बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही मजे का सॉफ्ट मॉइस्ट गुई नो बेक चॉकलेट पैनकेक बनाएंगे। ये केक बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले आपके साथ मैं वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर ले लिया, 4 खाने के चम्मच भर के मैंने मैदा ले लिया। इन दोनों को मैंने छान के रखा हुआ है। छानने से ये लाइट हो जाता है, इसलिए छानना ज़रूरी है। वैसे भी जब आप बैटर में इनको मिक्स करेंगे तो फिर लम्स नहीं बनते। उसके अलावा आधा कप आम घर की पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करेंगे। 5 खाने के चम्मच इसमें हम मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। ये फीका अनसॉल्टेड मक्खन है। 1 अंडा इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसके अलावा 1/4 कप के करीब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम माल्टीज़ पाउडर यूज़ करेंगे। आपके पास ये अगर अवेलेबल है तो आप इसको यूज़ कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी केक बहुत अच्छा बनता है, ये ऑप्शनल है। और इसके अलावा हम इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपना केक रेडी करेंगे। पैन के नीचे मैंने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम ऑन की है और थोड़ा सा इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब इस प्री हीटेड पैन में मैं ये जो 5 खाने के चम्मच हमारे पास मक्खन है, इसको मैं डालूंगी, और डाल के इसको मैं सिर्फ जस्ट मेल्ट करूंगी। उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर दिया है। देखिए मक्खन मेल्ट हो गया, और ये देखिए मैं तमाम साइडों पे इसको ग्रीस कर रही हूँ। ये हमारा पैन भी ग्रीस हो गया और हमारा मक्खन भी मेल्ट हो गया। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी, पिसी हुई चीनी। ये ऐड करके इसे मैं मिक्स करूंगी। थोड़ा सा चीनी को मिक्स कर लेने के बाद बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। चीनी और मक्खन को मिक्स कर लिया। उसके बाद अब इसमें मैं ये छना हुआ कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, माल्टीज़र पाउडर, और ये 1 अदद अंडा इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके अलावा इसमें मैं ½ टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मैं इसे मिक्स करने जा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें दूध भी ऐड करूँगी। 1 से 2 बैचेस में मैं ये दूध ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। ये सारा दूध भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ये बिल्कुल स्मूथ बैटर रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। अगर आपका पैन नॉन स्टिक है और हैवी है तो आप मीडियम लो फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक करेंगे। और अगर आपका पैन थोड़ा सा पतला है तो आप इसके साथ तवे का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि नीचे आप तवा रखेंगे और उसके ऊपर आप पैन रखेंगे, और मीडियम लो फ्लेम पे आप इसे 12 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। मेरा पैन नॉन स्टिक है और हैवी बॉटम है। मैं डायरेक्ट ही इसको इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन करूँगी और मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी। इसके नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको मैं इस तरह से कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए बेक होने रख रही हूँ। ठीक 12 मिनट के बाद अब मैं इसको चेक करने जा रही हूँ कि हमारा केक रेडी हो चुका है या नहीं। ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब ये रेडी है। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। रेडी होने के बाद
केक को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने 1/4 कप दूध लिया है और मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब गनाश रेडी करके रखी हुई है। इसको मैंने इस तरह से रेडी किया कि मैंने आधा कप क्रीम और 1 कप मैंने चॉकलेट चिप ले लिए थे और उनको मैंने बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हैवी बॉटम पैन में पहले मैंने क्रीम को डालकर रखा और जब वो थोड़ी सी गर्म हो गई तो उसमें मैंने चॉकलेट डाल के मिक्स कर दी। इस तरह से मैंने ये गनाश रेडी कर ली है। अब इस गनाश में से मैं 1 खाने का चम्मच तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें से गनाश ली है और मैं दूध में मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके ये मैंने लिक्विड रेडी कर लिया है केक को सोक करने के लिए। इसको मैं आहिस्ता इसके ऊपर डालकर इसको मैं सोक कर लूँगी केक को, ताकि बिल्कुल ड्राई सा हमारा केक ना बने, बहुत ही सॉफ्ट बने। ये मैं देखते हुए डालूंगी, जितनी मुझे ज़रूरत लगेगी उतना मैं इसके ऊपर पोर कर दूंगी। आई थिंक ये सारा दूध चला जाएगा इसमें। ये मैंने सारा इस पे ऐड कर दिया। ये केक की सॉफ्टनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही रहने दूंगी, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर गनाश ऐड करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये गनाश ऐड करेंगे। बहुत ही स्मूथ, सिल्की, शाइनी हमारी गनाश रेडी है। इसको पोर करके इसको लेवल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको सेट होने रख देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करके डिश आउट करेंगे। लीजिए व्यूवर्स, बेहतरीन चॉकलेट पैनकेक रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।